ठीक है। देखा क्लास 11th का हमने कल तक पढ़ लिया था। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सा किया था लास्ट क्लास में कि हमारे फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है, उसके क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं। आज हमने पिछली क्लासेस में ये तो पढ़ लिया था कि फिजिक्स को 4 पार्ट्स में करके स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, ऑप्टिक्स था और मैकेनिक्स था, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हमने ये नहीं बताता है कि क्या क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें मैकेनिक्स में इंक्लूड हैं, कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इंक्लूड हैं, कौन सी चीज़ें ऑप्टिक्स में इंक्लूड हैं, या क्या क्या हमारा थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैकेनिक्स क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कह सकते हैं कि वो ब्रांच जो किसके बारे में स्टडी कराया है, किसके ऊपर बेस होती है, मोशंस या लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस के बीच में, ठीक है। मतलब ये मोशन से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज होंगे, ठीक है। कोई भी बॉडीज का मोशन है, रेस्ट है, किस फोर्स के द्वारा मोशन कर रही है, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। या कोई भी जनरल सिस्टम्स है, देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। वाटर या साउंड वेव्स। अच्छा, वेव्स क्या होती हैं, तरंगे, ठीक है। वेव्स मतलब एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं, एक EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक मैकेनिकल वेव्स। एक को रिक्वायर करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है और एक को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब एग्जाम्पल दो सर। देखो साउंड वेव है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, इनके लिए क्या है, एक मीडियम की जरूरत है, ठीक है। अब वही बात होगी, अब मीडियम कौन सा है, तो इनके लिए मीडियम है हमारे पास एयर। अब आप बताओ कि जब हम चांद पे चले जाते हैं तो जो भी बोलोगे वहाँ पे कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। बट साउंड वेव को तो ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत होती है। अब इसका ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखो, जब हम गाड़ी के पूरे शीशे वगैरह बंद कर लेते हैं, क्या अंदर बाहर की आवाज़ सुनाई देती है? बिल्कुल नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर एयर नहीं पास हो पाती। एयर नहीं पास होगी तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, और वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो मतलब हमें सुनाई नहीं देगी। अब सेम बात करते लाइट की। अब लाइट देखो, लाइट या तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाती है कि वो टकरा के वापस आ जाएगी, या तो मतलब वो पास हो जाएगी, ठीक है। वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे वेव के बारे में बता रहा हूँ कि वो हम कहीं भी भेज सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता एयर है या नहीं है। अब गाड़ी की शीशे में से लाइट मारोगे तो वो अंदर चली जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सारे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे एक्चुअली हम फिनोमिना। सेकेंड वन था इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड अंडर ए लोड, कि जब हम कोई भी, हमारे पास एक रोड होती है, उसके दोनों तरफ वेट डाल देते हैं तो बीच में से बेंड हो जाती है। ये सारे फिनोमिना किसके अंदर इंक्लूड होते हैं भाई, हमारे मैकेनिक्स। सेकंड वन पार्ट था हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो क्या कहता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो इलेक्ट्रो वर्ड से ही है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मतलब जो किसके बारे में स्टडी कराए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट भी चार्ज बॉडी से पास करता है, क्योंकि हमने 10th क्लास में करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी एक बहुत अच्छी, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये जब चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या, करंट है। अब सर हमें तो चार्ज भी नहीं पता चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज सर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पता, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हमने यहाँ बोला चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड द मैग्नेटिक बॉडीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा है कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे हम घर पे फैन यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वो होती है इलेक्ट्रिक मोटर होती है। 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें पढ़ा भी होगा हमने किस प्रिंसिपल पे वो काम करती थी। एक्चुअली इसका प्रिंसिपल होता था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती थी। तो वही बात है कि वो मैग्नेट, जब हम क्या करते हैं फैन ऑन करते हैं तो उसमें जो कोयल्स होती हैं वो राउंड फॉर्म में होती हैं। तो हमने सोलेनॉइड पढ़ा था कि जब कोयल्स इसकी फॉर्म में होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो क्या होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, वो सारी चीजें। और प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन आयनोस्फीयर, ठीक है, रेडियो वेव्स जैसे आप क्या करते हो, अभी टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, क्या सारे सैटेलाइट के माध्यम से ना, वो सारी वेव्स के द्वारा ही तो आ रही है आपके पास। जैसे डिश है, छत पे डिश लगा दी, वो क्या कर लेगी, आपके सिग्नल रिसीव कर लेती है ना, ठीक है। ये एक्चुअली 12th क्लास में आएगा पूरा डिटेल में, एक यूनिट है कम्युनिकेशन चैनल, उसमें बहुत अच्छे सारी चीजें बता रखी हैं, आप कैसे फोन पे बात कर पाते हो। तो फिलहाल ये याद रख लो कि रेडियो वेव्स के द्वारा प्रोपगेट करके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किस स्पीयर में आती है हमारे पास रेडियो वेव्स, आयनोस्फीयर में। किसमें, आयन, क्योंकि आयंस आयनोस्फीयर में, ऐसे याद रख लेना, आयंस हैं, चार्ज बॉडीज हैं, और वो किसमें आती हैं, आयनोस्फीयर में। थर्ड वन ऑप्टिक्स, बहुत अच्छे से आपको पता है, पढ़ के भी आई हो 10th क्लास में। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में सॉरी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या था आपका, जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमिना थे, रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, ठीक है, डिस्पर्जन था, ठीक है, स्कैटरिंग था, ये सारे क्या हमारे ऑप्टिक्स में है, ठीक है। अब दो चीज होती है, एक होती है लेंस, एक होती है मिरर। हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर कौन से में होता है रिफ्लेक्शन और कौन से में होता है रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट टकरा के वापस आ जाए वो तो होगी रिफ्लेक्शन, और पास हो जाए वो होता है रिफ्रैक्शन। तो मिरर तो करता है रिफ्लेक्शन और लेंस करता है रिफ्रैक्शन, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्पर्जन, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है, विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम किस में से पास कराते हैं उसको, प्रिज्म में से पास कराते हैं। अब फोर्थ वन था हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, इट डील्स विद सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंज इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर या एंट्रोपी ऑफ अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब किसी सिस्टम के अंदर कुछ मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे चेंजेज आ जाएं, ठीक है, तब जब उसकी एनर्जी रिलेटेड कोई हम कंडीशन बदल दें, टेम्परेचर रिलेटेड कोई कंडीशंस बदल दें, एक्सटर्नल फोर्स या हीट, मतलब इनसे सारे इन फिनोमिना से रिलेटेड कुछ भी बॉडीज में चेंज आ जाए, वो सारे हम किसके अंदर रिलेट करेंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारे जो फिनोमिना पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है, ये सारे। उसके बाद हमने पढ़े थे फोर्सेज। इस फोर्सेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट टेबल रह गई थी, वो देख लो, ठीक है, चारों को कंपेयर भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले थे ग्रेविटेशन फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10⁻39। देखो ये सबसे वीकेस्ट थे तो इनकी सबसे कम पावर, ठीक है, माइनस में जितनी बड़ी चीज होगी उतनी छोटी होगी, आपको पता भी है। इनकी रेंज होती है इनफाइनाइट। कहाँ पे पाए जाते हैं, और मोस्टली यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट में, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। सेकेंड वन था हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो इनसे थोड़े से स्ट्रॉन्ग है ना, 10⁻13, ठीक है। इनकी रेंज क्या होती है, इनकी इनफाइनाइट थी, पता ही नहीं था कुछ, लेकिन इसकी बहुत कम होती, वेरी शॉर्ट रेंज। कहाँ पे पाए जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सर कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। अब थर्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनकी रेंज कितनी होती है, 10⁻², और सॉरी स्ट्रेंथ, इनकी रेंज भी कितनी होती है, इनफाइनाइट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। कौन से चार्ज पार्टिकल्स में सर, न्यूक्लियॉन्स में। कौन से में, न्यूक्लियॉन्स में। और फोर्थ वन हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी रेंज कितनी होती है, 1, कितनी, 1। उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ, बार बार रेंज बोल जाता है इसको, स्ट्रेंथ 1, और रेंज कितनी होती है, शॉर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, ठीक है, कहाँ पे, हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। तो आज के लिए दोनों चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।